नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सोफी का संसार का चौथा अध्याय, प्राकृतिक दार्शनिक। जब दोपहर बाद माँ काम से घर लौटी तो सोफी ग्लाइडर में बैठी विचार कर रही थी कि दर्शन शास्त्र के कोर्स तथा हिल्डे मॉलर नैग, जिसे अपने पिता से जन्मदिन शुभकामना संदेश प्राप्त नहीं होगा, के बीच संभावित संबंध क्या हो सकता है। मां ने बाग के दूसरे छोर से पुकारा, सोफी, तुम्हारे लिए एक पत्र है। यह सुनकर उसकी सांस ऐसी रुकी कि रुकी ही रह गई। वह तो पहले ही मेल बॉक्स खाली कर चुकी थी, इसलिए यह पत्र दार्शनिक का ही होना चाहिए। हाय, अब वह अपनी मां को क्या कहेगी। इस पर कोई मुहर नहीं लगी है। ये संभवतः एक प्रेम पत्र है। सोफी ने पत्र ले लिया। तुम इसे खोल नहीं रहे हो? उसे कोई बहाना ढूंढना था। क्या कभी तुमने किसी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जो तब प्रेम पत्र खोल रही हो जब उसकी माँ उसे कनखियों से देख रही हो? चलिए, माँ को सोचने देते हैं कि यह एक प्रेम पत्र था। हालांकि यह बहुत ही असमंजस भरा था, किंतु यह और भी ज्यादा खराब होता कि उसकी माँ को पता चल जाता कि वह एक नितांत अजनबी के साथ एक पत्राचार कोर्स कर रही है, एक ऐसे दार्शनिक के साथ जो उसके साथ आंख मिचौली खेल रहा था। यह छोटे सफेद लिफाफों में से एक था। जब सोफी ऊपर अपने कमरे में पहुंची तो उसके लिए 3 नए प्रश्न थे। क्या कोई ऐसा सार तत्व है जिससे सब चीजें बनी हैं? क्या पानी मदिरा में बदल सकता है? मिट्टी और पानी जीवित मेढक कैसे पैदा कर सकते हैं? सोफी को यह सवाल यूं तो काफी बेवकूफाना लगे, किंतु फिर भी वे सारी शाम उसके दिमाग में भिन भिनाते रहे। अगले दिन वह स्कूल में पूरे दिन भर यही सोचती रही, एक एक को लेकर बारी बारी से। क्या कोई सार तत्व है जिससे सब चीजें बनी हैं? यदि कोई ऐसा सार तत्व है तो वह अचानक बदलकर कैसे एक फूल या एक हाथी बन जाता है? वही आपत्ति दूसरे प्रश्न पर भी लागू होती थी कि क्या पानी मदिरा में बदल सकता है। सोफी को वह नीति कथा मालूम थी कि किस प्रकार यीशु ने पानी को मदिरा में बदल दिया था, किंतु उसने इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। और यदि यीशु ने वास्तव में पानी को मदिरा में बदल दिया था तो यह एक चमत्कार के रूप में किया गया था, जो सामान्यतः नहीं किया जाता। सोफी जानती थी कि न केवल मदिरा में अपितु बहुत सारी दूसरी बढ़ने वाली चीजों में भी बहुत सा पानी होता है। किंतु यदि एक खीरे में 95% पानी होता है तो इसमें उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज और भी है, क्योंकि खीरा खीरा होता है, सिर्फ पानी नहीं। और फिर इसके अलावा मेढक वाला प्रश्न भी तो था। उसके दर्शन शास्त्र के अध्यापक ने मेढकों के बारे में वास्तव में यह अनोखा प्रश्न उठाया था। सोफी संभवतः यह तो स्वीकार कर सकती थी कि एक मेढक में मिट्टी और पानी होता है। ऐसी हालत में मिट्टी में एक से अधिक सार तत्व होने चाहिए। यदि मिट्टी में अनेक भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं तो स्पष्टतः यह संभव था कि मिट्टी और पानी मिलकर एक मेढक पैदा कर सकते हैं। यानी कि मिट्टी और पानी मेढक के अंडे और टैडपोल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि एक मेढक पत्ता गोभी की क्यारी से पैदा नहीं हो सकता, भले ही आप इसमें कितना भी पानी डालें। उस दिन सोफी जब स्कूल से घर लौटी तो मेलबॉक्स में एक भारी लिफाफा उसका इंतजार कर रहा था। सोफी उसे लेकर अपनी मांद में जा छुपी, जैसे उसने पिछले दिनों किया था। दार्शनिकों की जिज्ञासा प्रोजेक्ट। हम फिर वहीं आ गए। हम सफेद खरगोश या ऐसी ही चीजों के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे अपने पाठ पर आते हैं। मैं संक्षेप में प्राचीन यूनानियों के समय से अभी तक लोगों ने दर्शन शास्त्र के विषय में जो भी सोचा है कि एक मोटी मोटी रूपरेखा रखूंगा, किंतु हम इन विचारों को उनके व्यवस्थित रूप में बारी बारी से लेंगे। चूंकि यह दार्शनिक हमसे बिल्कुल ही भिन्न युग में रहते थे और संभवतः
उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति से पूरी तरह भिन्न थी। अच्छा यह होगा कि हम प्रत्येक दार्शनिक का प्रोजेक्ट देखें, यानी उसकी जिज्ञासा को पहचानने तथा समझने का प्रयास करें। इससे मेरा अर्थ है कि हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि एक विशिष्ट दार्शनिक खास तौर पर क्या जानना चाहता है, उसकी विशिष्ट जिज्ञासा क्या थी। एक दार्शनिक यह जानना चाह सकता है कि पौधे और जानवर कैसे अस्तित्व में आए। दूसरा शायद यह जानना चाहे कि ईश्वर है कि नहीं, या यह कि क्या मनुष्य में कोई अमर आत्मा होती है। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने पर कि किसी एक विशेष दार्शनिक की जिज्ञासा क्या है, उसकी विचारधारा का अनुगमन करना आसान होगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी एक दार्शनिक दर्शन शास्त्र की समग्रता से अपना सरोकार बनाए। दार्शनिक को संदर्भित करते हुए मैंने कहा उसकी, पुरुष की विचारधारा, क्योंकि यह मनुष्यों की कहानी भी है। अतीत में पुरुषों ने स्त्रियों को दोनों ही रूपों में, यानी स्त्री रूप में और एक चिंतनशील प्राणी के रूप में भी अपने अधीनस्थ रखा था। यह एक दुख की बात है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मानवीय सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव का बहुत बड़ा भाग खो या लुप्त हो गया है। वर्तमान 20वीं शताब्दी के आगमन के पहले स्त्रियों को दर्शन के इतिहास में अपने लिए स्थान बनाने के अवसर से वंचित रखा गया। मेरा इरादा तुम्हें कोई होमवर्क देने का नहीं है, ना तो गणित के कठिन प्रश्न और ना ही कोई ऐसी अन्य चीज। और अंग्रेजी भाषा की क्रियाओं का मिलान करना मेरी रुचि के क्षेत्र के बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें समय समय पर करने के लिए कुछ थोड़ा काम देता रहूंगा। यदि तुम इन शर्तों को स्वीकार करो तो हम शुरू करेंगे। प्राकृतिक दार्शनिक। आदिकालीन यूनानी दार्शनिकों को कभी कभी प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः प्राकृतिक जगत और इसकी प्रक्रियाओं से सरोकार रखते थे। हम पहले ही यह पूछ चुके हैं कि कोई भी वस्तु कहाँ से आई। आजकल बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी एक समय कोई चीज शून्य से बाहर निकल कर आई। यह विचार यूनानियों के बीच इतना प्रचलित नहीं था। किसी न किसी कारणवश वे यह मानकर चलते थे कि कुछ ऐसा है जो सदैव से ही अस्तित्ववान है, इसलिए शून्य से कोई चीज कैसे प्रकट हो सकती है, यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। इसके विपरीत दूसरी ओर वे ये देखकर चकित थे कि पानी में जीवित मछली कैसे पैदा हो जाती है और मृत जमीन से बड़े बड़े पेड़ और चमकीले रंग के फूल कैसे पैदा होते हैं। इसका जिक्र किया जाना तो जरूरी ही नहीं कि यह कैसा अचंभा है कि एक शिशु अपनी मां के गर्भ में उपस्थित और पैदा हो जाता है। दार्शनिकों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि प्रकृति निरंतर ही एक रूपांतरण की अवस्था में रहती है, किंतु यह रूपांतरण होता कैसे है। उदाहरण के लिए, एक चीज कैसे किसी सार तत्व से बदलकर एक सजीव प्राणी बन जाती है। सभी प्रारंभिक दार्शनिकों को लगभग एक जैसा विश्वास था कि सारे परिवर्तन के मूल में एक विशिष्ट मौलिक सार तत्व होना चाहिए। यह कहना कठिन है कि वे ऐसे विचार तक कैसे पहुंचे। हमें केवल इतना मालूम है कि इस विचार का क्रमशः विकास हुआ कि कोई एक ऐसा आधारभूत सार तत्व होना चाहिए जो प्रकृति में हो रहे सभी परिवर्तनों के पीछे प्रच्छन्न कारण के रूप में बना रहता है। ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे सब चीजें निःसृत होती हैं और वापस उसी में लौट जाती हैं। हमारे लिए रोचक विषय वास्तव में यह नहीं है कि प्रारंभिक दार्शनिक किन समाधानों तक पहुंचे, अपितु यह कि उन्होंने कौन से प्रश्न किए और वे किस प्रकार के उत्तर तलाश रहे थे। हमारी रुचि वास्तव में इससे ज्यादा है कि वे किस ढंग से सोचते थे, बजाय इसके कि वे क्या सोचते थे। हमें मालूम है कि उन्होंने भौतिक जगत में जिन रूपांतरणों को होते हुए देखा, उन्होंने उन्हीं से संबंधित प्रश्न उठाए। वे प्रकृति में अंतर्निहित नियमों की तलाश कर रहे थे। वे बिना पौराणिक कथाओं की ओर लौटे वह सब कुछ समझ लेना चाहते थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण,
वे स्वयं प्रकृति का अध्ययन करके इसकी वास्तविक प्रक्रियाओं को समझना चाहते थे। यह लक्ष्य देवताओं की कहानियां कहकर बादलों की गरज और बिजली के कौंधने, शिशिर और वसंत ऋतु को मिथकीय प्रतीकों की सहायता या माध्यम से समझने या स्पष्ट करने के कार्य से बिल्कुल भिन्न था। इस प्रकार धीरे धीरे दर्शन ने स्वयं को धर्म से जुड़े मिथकीय कल्पनात्मक बिंबों से मुक्त कर लिया। हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक दार्शनिकों ने वैज्ञानिक तर्क की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए और इस प्रकार वे उस अध्ययन के अग्रदूत बन गए जो बाद में विज्ञान बनने जा रहा था। प्राकृतिक दार्शनिकों ने क्या सोचा और क्या लिखा, हमारे पास इसके कुछ टुकड़े ही बचे हैं। जो भी थोड़ा सा हम जानते हैं वह अरस्तु के लेखों में पाया जाता है। अरस्तु का जीवन काल इन दार्शनिकों से 2 शताब्दी बाद का है। वह केवल उन निष्कर्षों की ओर संकेत करता है जिन तक दार्शनिक पहुंचे थे, किंतु जो हम अब जानते हैं वह हमें यह स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि सबसे प्रारंभिक यूनानी दार्शनिकों की जिज्ञासा प्रोजेक्ट आधारभूत विधायी सार तत्व और प्रकृति में परिवर्तन संबंधी प्रश्नों से संबंधित थी। मिलेटस के 3 दार्शनिक। जिस प्रथम दार्शनिक की जानकारी हमें मिलती है उसका नाम थेल्स है। वह एशिया माइनर के एक यूनानी उपनिवेश मिलेटस का रहने वाला था। उसने मिस्र समेत कई देशों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मिस्र में उसने पिरामिड की ऊंचाई की गणना की। इसके लिए उसने पिरामिड की छाया को उस समय नापा जब उसकी छाया पिरामिड की अपनी लंबाई के बराबर थी। उसने 585 वर्ष ईसा पूर्व एक सूर्य ग्रहण की सही गणना के आधार पर सत्य भविष्यवाणी की थी। थेल्स का विचार था कि हर चीज का स्रोत पानी है। हमें स्पष्ट तो मालूम नहीं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। हो सकता है उसका विश्वास हो कि सभी प्रकार के जीवन का उद्गम जल से है और यह कि समाप्त होने पर जीवन और अस्तित्व पानी की ओर लौट जाता है। मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान उसने निश्चय ही अवलोकन किया होगा कि नील नदी की डेल्टा में बाढ़ के पानी के उतरते ही फसलें उगना शुरू कर देती हैं। शायद उसने यह भी देखा होगा कि जहां भी बारिश होती रहती है वहां मेढक और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। यह भी संभव है थेल्स ने विचार किया हो कि पानी कैसे बर्फ या भाप बन जाता है और फिर वापस पानी बन जाता है। यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि थेल्स कहता था सब चीजों में देवता समाये हुए हैं। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि ऐसा कहने से उसका अभिप्राय क्या था। शायद यह देखकर कि कैसे फूलों, फसलों से लेकर कीड़ों और कॉकरोचों तक हर चीज का स्रोत काली मिट्टी है, उसने कल्पना की हो कि सारी मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य जैव कीटाणुओं से भरी हुई हो। यह निश्चित है कि देवताओं के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत करते हुए थेल्स होमर के देवताओं की बात न करके कुछ अलग कह रहा था। अगला दार्शनिक जो सुनने में आता है एनॉक्सिमांदर था, जो मिलेटस का निवासी था और उसका जीवन काल भी लगभग थेल्स का समय ही था। उसका विचार था कि हमारी दुनिया उन अनंत दुनियाओं में से एक है जिनका विकास होता है और जो किसी असीम कहलाने वाली सत्ता में तिरोहित हो जाती है। यह समझ पाना आसान नहीं है कि उसका असीम से क्या अभिप्राय था, किंतु यह साफ है कि वह किसी ज्ञात सार तत्व की बात उस तरह नहीं सोच रहा था जिसकी परिकल्पना थेल्स ने की थी। शायद उसका मतलब था कि सब चीजों का स्रोत होने वाला सार तत्व कोई ऐसी चीज होगी जो उसकी निर्मित चीजों से भिन्न और असीम है, क्योंकि सभी निर्मित वस्तुएं सीमित हैं। अतः उनके पहले और उनके बाद आने वाली चीज असीम होनी चाहिए। उसके लिए यह साफ था कि यह बुनियादी सामग्री पानी जैसी कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। मिलेटस का तीसरा दार्शनिक एनॉक्सिमेनिस 570 से 526 ईसा पूर्व था। उसका विचार था कि सब चीजों का स्रोत हवा या भाप होना चाहिए। एनॉक्सिमेनिस थेल्स के पानी के सिद्धांत की अच्छी जानकारी रखता था, किंतु पानी
कहाँ से आता है? एनोक्सिमनीज का विचार था कि पानी गाढ़ी की हुई हवा है। हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी हवा के दाब से निकलता है। उसके विचार अनुसार जब पानी को और भी दबाया जाता है तो यह धरती या मिट्टी हो जाता है। हो सकता है उसने देखा हो कि किस प्रकार पिघलती हुई बर्फ के साथ मिट्टी और रेत दबकर निकलते हैं। उसका यह भी विचार था कि अग्नि परिशुद्ध हवा थी। एनोक्सिमनीज के अनुसार इसलिए धरती, पानी और अग्नि का उद्गम हवा थी। पानी और धरती के फलों के बीच की दूरी संभवतया अधिक नहीं है। शायद एनोक्सिमनीज सोचता था कि धरती, हवा और अग्नि, यह सब चीजें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थीं, किंतु सभी चीजों का स्रोत हवा अथवा भाप ही था। अतः थेल्स के समान ही वह भी सोचता था कि सभी प्राकृतिक परिवर्तनों के पीछे स्रोत स्वरूप एक अंतर्निहित सार तत्व था। शून्य से शून्य ही प्रकट हो सकता है। मिलेटस के ये तीनों ही दार्शनिक सब चीजों के स्रोत के रूप में केवल एक आधारभूत सार तत्व के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। किंतु कोई सार तत्व अचानक ही कैसे बदल सकता था? हम इसे परिवर्तन की समस्या कह सकते हैं। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व दक्षिणी इटली में इलिया नामक यूनानी उपनिवेश में दार्शनिकों का एक समूह था। यह इलियावासी उपर्युक्त प्रश्न में रुचि रखते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक परमेनिडीज 540 से 480 ईसा पूर्व था। परमेनिडीज सोचता था कि हर अस्तित्ववान चीज सदा से ही अस्तित्व में रही है। यूनानियों के लिए यह विचार अजनबी नहीं था। वे कमोबेश यह मानकर चलते थे कि दुनिया की प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु सदैव ही बनी रही है। शून्य से कुछ भी निकलकर नहीं आ सकता। परमेनिडीज का यह विचार था, और जो अस्तित्ववान है वह कभी शून्य नहीं हो या बन सकता। परमेनिडीज इस विचार को और आगे लेकर चला। वह सोचता था ऐसी कोई चीज नहीं है जो वास्तव में बदलती हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने स्वरूप अथवा स्वभाव से बदलकर दूसरी बन जाए। परमेनिडीज ने अवश्य ही यह अनुभव किया होगा कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष देखा कि चीजें बदलती रहती हैं, किंतु वह इसे उसके समकक्ष नहीं रख पाया जो उसका तर्क उसे बतलाता था। जब उसके सामने अपनी ज्ञानेंद्रियों या अपने तर्क के बीच किसी एक का चयन करने की व्यवस्था प्रस्तुत हुई तो उसने तर्क का वर्ण किया। तुम यह कथित वाक्य तो जानती हो, मैं इस पर तभी विश्वास करूंगा जब मैं इसे देख लूंगा। किंतु परमेनिडीज ने चीजों को देखकर भी उन पर विश्वास नहीं किया। वह मानता था कि अनेक अवसरों पर हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे सम्मुख दुनिया की गलत तस्वीर पेश करती हैं, एक ऐसी तस्वीर जो हमारे तर्क से मेल नहीं खाती। उसने माना कि दार्शनिक के नाते उसका मुख्य कार्य अनुभूत भ्रम के सभी ढकोसलों की कलई खोलना है। मानव तर्क में इस अडिग आस्था को तर्कवाद या फिर रैशनलिज्म कहते हैं। एक तर्कवादी ऐसा व्यक्ति है जो यह मानता है कि दुनिया में हमारे ज्ञान का मूल स्रोत मानवीय तर्क है। सभी चीजें बहती हैं। परमेनिडीज का एक समकालीन हेरेक्लिटस 540 से 480 ईसा पूर्व था। वह एशिया माइनर में इफिसस का रहने वाला था। उसका विचार था कि निरंतर परिवर्तन या बहाव वास्तव में प्रकृति का सबसे आधारभूत लक्षण था। हम शायद यह कह सकते हैं कि अनुभूत सत्य में हेरेक्लिटस की आस्था परमेनिडीज से कहीं अधिक थी। हर चीज बहती है, हेरेक्लिटस कहता था। हर चीज निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है, सदा एक सी बनी रहने वाली कोई चीज नहीं है। अतः हम उसी नदी में दूसरी बार पैर नहीं रख सकते। जब मैं दूसरी बार नदी में पैर रखता हूं तो ना तो मैं और ना ही नदी पहले जैसी होती है। हेरेक्लिटस के अनुसार विपरीतताएं दुनिया के लक्षण हैं।
यदि हम कभी बुरे नहीं होते तो हमें यह कभी ज्ञात नहीं होगा कि अच्छा होना क्या होता है। यदि हमने कभी भूख नहीं जानी तो हम तृप्ति में आनंद नहीं ले पाते। यदि कभी युद्ध न हो तो हम शांति की महत्ता नहीं जान पाएंगे। और यदि कभी शिशिर ऋतु नहीं होती है तो बसंत ऋतु भी कभी नहीं देख पाते। दुनिया की व्यवस्था में अच्छाई और बुराई दोनों का ही अवश्यंभावी स्थान है, ऐसा हेराक्लिटस का विश्वास था। विपरीतताओं की इस निरंतर अंतरक्रिया, अंतरखेल के बिना दुनिया अस्तित्ववान नहीं रह सकती। ईश्वर दिन और रात है, जाड़ा और गर्मी है, युद्ध और शांति है, भूख और तृप्ति है, वह कहता था। यद्यपि उसने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, यह किंतु साफ था कि वह पौराणिक कथाओं के देवताओं की बात नहीं कर रहा था। हेराक्लिटस के लिए ईश्वर या देवता कोई ऐसी शक्ति थी जिसने सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित किया हुआ था। प्रकृति के निरंतर रूपांतरणों और अंतरों में ईश्वर को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता था। ईश्वर शब्द प्रयोग करने के बजाय हेराक्लिटस प्रायः यूनानी शब्द लोगोस का प्रयोग करता था, जिसका अर्थ तर्क होता है। यद्यपि हम मनुष्य सदैव एक सा नहीं सोचते या समान मात्रा में तर्क नहीं करते, लेकिन हेराक्लिटस का मानना था कि एक विश्वव्यापी या सर्वव्यापक तर्क जैसा कुछ होना चाहिए, जो प्रकृति में होने वाली हर चीज को दिशा निर्देश दे रहा है। यह विश्वव्यापी तर्क या सर्वव्यापक कानून कुछ ऐसा है जो हम सब में समान रूप में है, और यह क्षमता ही सबका दिशा निर्देश करती है। किंतु फिर भी हेराक्लिटस को लगता था कि अधिकांश लोग अपने निजी तर्क के अनुसार जीते रहते हैं। कुल मिलाकर वह अपने साथी मनुष्यों का तिरस्कार करता था। वह कहा करता था कि अधिकांश लोगों की राय शिशुओं के खिलौनों जैसी हैं। अतः सारी प्रकृति के निरंतर परिवर्तनों और विपरीतताओं के बीच हेराक्लिटस एक सत्ता अथवा एकता देखता था। इस कुछ वस्तु अथवा सत्ता को, जो हर वस्तु अथवा स्थिति का स्रोत थी, वह उसे ईश्वर अथवा लोगोस कहता था। 4 मूल तत्व। एक तरह से परमेनिडीज और हेराक्लिटस एक दूसरे के सीधे सीधे विलोम थे। परमेनिडीज के तर्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई चीज बदल नहीं सकती। हेराक्लिटस के इंद्रिय जनित ज्ञान ने भी इतना तो स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति निरंतर परिवर्तन की अवस्था में बनी रहती है। इनमें से सही कौन था? क्या हम तर्क से शासित हों या हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर होना चाहिए? परमेनिडीज और हेराक्लिटस दोनों ही दो बातें कहते हैं। परमेनिडीज कहता है अ कोई चीज बदल नहीं सकती, और ब हमारा इंद्रिय जनित अनुभव इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। हेराक्लिटस दूसरी ओर कहता है अ प्रत्येक चीज बदलती है, सब चीजें बहाव में हैं, और ब हमारे इंद्रिय जनित अनुभव निर्भर करने योग्य हैं। दार्शनिकों में आपस में इससे अधिक असहमति नहीं हो सकती। किंतु सही कौन था? सिसिली के एम्पिडोक्लीज 490 से 430 ईसा पूर्व ने यह तय करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि जिस उलझन में हम आ पड़े हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखलाएं। उसका विचार था कि परमेनिडीज और हेराक्लिटस दोनों ही अपने एक एक दावे पर जोर देने में सही थे, किंतु दूसरे में गलत। एम्पिडोक्लीज के अनुसार उनकी आधाभूत असहमति का कारण यह था कि दोनों ही दार्शनिकों ने केवल एक तत्व की उपस्थिति को ही माना था। यदि यह बात सही होती तो इन दो के बीच की दूरी, यानी तर्क क्या आदेश देता है और हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, पाटी नहीं जा सकती। पानी स्पष्टतः बदलकर एक मछली या तितली नहीं बन सकता। वास्तव में पानी बदल ही नहीं सकता। शुद्ध पानी ही बना रहेगा। अतः परमेनिडीज यह मानने में सही था कि कुछ भी नहीं बदलता। किंतु इसके साथ ही एम्पिडोक्लीज
हेरेक्लिटस से इस विचार पर सहमत था कि हमें अपनी इंद्रियों से प्राप्त प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए। जो हम देखते हैं, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो हम देख रहे हैं वह यही तो है कि प्रकृति बदलती रहती है। एम्पिडोक्लीज ने निष्कर्ष निकाला कि मात्र एक आधारभूत सार तत्व के विचार को अस्वीकार करना अनिवार्य था। अकेले ना तो पानी और ना हवा बदलकर झाड़ी का गुलाब या तितली बन सकते हैं। प्रकृति का स्रोत संभवतः अकेला एक तत्व नहीं हो सकता। एम्पिडोक्लीज का मानना था कि कुल मिलाकर प्रकृति चार तत्वों या जड़ों से बनी है, जैसा वह उन्हें परिभाषित करता था। यह चार जड़ें थीं: पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी। सारी प्राकृतिक क्रियाएं इन चार तत्वों के एक साथ मिल जाने या अलग हो जाने के कारण होती थीं, क्योंकि सब चीजें पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी के मिश्रण से ही तो बनी थीं। हाँ, उनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। वो कहता था, जब एक फूल या एक जानवर मरता है तो चारों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं, किंतु हम इन परिवर्तनों को अपनी खुली आंखों से नोट कर सकते हैं। किंतु पृथ्वी, मिट्टी और पानी, अग्नि और पानी बराबर बने रहते हैं। यह उन यौगिकों से अछूते रहते हैं जिनका यह भाग होते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हर चीज बदलती है। मूल रूप से कुछ भी नहीं बदलता। होता यह है कि चारों तत्व मिलते हैं और अलग हो जाते हैं, केवल कभी फिर से दोबारा मिलने के लिए। हम इसकी तुलना एक पेंटिंग से कर सकते हैं। यदि पेंटर के पास एक ही रंग है, उदाहरण के लिए लाल, तो वह हर पेड़ पेंट नहीं कर सकता। किंतु यदि उसके पास पीला, लाल, नीला और काला रंग है, तो वह सैकड़ों अलग अलग रंगों की पेंटिंग बना सकता है, क्योंकि वह इन रंगों को कम या अधिक मात्रा एवं अनुपात में मिला सकता है। रसोई से एक उदाहरण भी इस चीज को स्पष्ट करता है। यदि मेरे पास केवल आटा है और मुझे बनाना है केक, तो केवल आटे से केक बनाने के लिए मुझे जादूगरी आनी आवश्यक है। किंतु यदि मेरे पास अंडे, आटा, दूध और चीनी है, तब मैं कितने ही प्रकार के अलग अलग केक बना सकता हूं। यह कोई केवल आकस्मिक बात नहीं थी कि एम्पिडोक्लीज ने पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को प्रकृति की जड़ों की तरह चुना। उससे पहले के कई दार्शनिकों ने यह दिखलाने का प्रयास किया था कि आदि सार तत्व पानी, हवा या अग्नि में ही से कोई एक होना चाहिए। थेल्स और एनॉक्सिमेनीज ने यह इशारा किया था कि पानी और हवा दोनों ही भौतिक जगत के आवश्यक तत्व थे। यूनानी मानते थे कि अग्नि भी अत्यावश्यक है। उन्होंने उदाहरण के लिए सब जीवित प्राणियों के लिए सूर्य के महत्व को पहचाना था, और वे यह भी जानते थे कि जानवर और मनुष्य दोनों ही के शरीर में ऊष्मा होती है। एम्पिडोक्लीज ने लकड़ी के एक टुकड़े को जलते हुए देखा होगा। कोई चीज विखंडित होती है, हम इसे चटकते और छितराते देखते हैं। यह पानी है। कोई चीज धुआं बनकर ऊपर जाती है, यह हवा है। अग्नि को तो हम देख सकते हैं। आग के बुझ जाने के बाद भी कोई चीज शेष रह जाती है, यह राख है या पृथ्वी। एम्पिडोक्लीज द्वारा प्रकृति के रूपांतरों का जड़ों के मेल मिश्रण और विच्छेदन के रूप में सफाई देने के बाद भी कुछ शेष था, जिसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक था। यह तत्व किस प्रक्रिया से मिलते हैं ताकि नए जीवन का प्रादुर्भाव हो सके, और उदाहरण के लिए फूल का मिश्रण फिर किस कारण विखंडित हो जाता है। एम्पिडोक्लीज ने माना कि प्रकृति में दो भिन्न शक्तियां कार्यरत हैं। वह उन्हें प्रेम और संघर्ष कहता है। प्रेम चीजों को जोड़कर इकट्ठा करता है और संघर्ष उन्हें अलग अलग कर देता है। वह सार तत्व और शक्ति के बीच भेद करता है। यह ध्यान देने योग्य है। आज भी वैज्ञानिक तत्वों और प्राकृतिक शक्तियों के बीच विभेद करते हैं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि सारी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को विभिन्न तत्वों और अनेक प्राकृतिक शक्तियों के बीच अंतरक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है।
एम्पिडोक्लीज ने यह प्रश्न भी उठाया कि जब हम किसी चीज का ज्ञान अनुभव करते हैं तो क्या होता है। मैं फूल को कैसे देख सकता हूं? उदाहरण के लिए, वह क्या है जो होता है? क्या तुमने कभी इस विषय में सोचा है, सोफी? एम्पिडोक्लीज का मानना था कि प्रकृति में अन्य चीजों के समान ही आंखें भी पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी की बनी होती हैं। अतः मेरी आंख में पृथ्वी मेरे चारों ओर वातावरण में समाहित पृथ्वी को महसूस करती है। हवा उसे महसूस करती है जो हवा का बना है। अग्नि उसे महसूस करती है जो मेरे वातावरण में अग्नि का बना है। और पानी उसे महसूस करता है जो पानी का बना है। यदि मेरी आंखों में इन चार सार पदार्थों में से किसी एक की भी कमी होती तो मैं सारी प्रकृति नहीं देख सकता था। हर चीज में हर चीज का कुछ। एनेक्सागोरस 500 से 428 ईसा पूर्व एक अन्य दार्शनिक था जो इस बात से सहमत नहीं था कि किसी विशेष मूल सार तत्व को, उदाहरणार्थ पानी, हम हर उस चीज में रूपांतरित कर सकते हैं जिसे हम प्राकृतिक जगत में देखते हैं। ना ही वह यह स्वीकार करता था कि पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी को रक्त और हड्डी में रूपांतरित किया जा सकता है। एनेक्सागोरस मानता था कि प्रकृति समूर्त सूक्ष्म कणों की अनंत संख्या से बनी है जो आंखों के लिए अदृश्य है। इसके अतिरिक्त हर पदार्थ को और भी सूक्ष्म भागों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु छोटे से छोटे भागों में भी दूसरी चीजों के कण होते हैं। वह सोचता था कि यदि त्वचा और हड्डी किसी अन्य चीज का रूपांतरण नहीं है, तो जो हम दूध पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं उनमें भी आवश्यक रूप से त्वचा और हड्डी होनी चाहिए। वर्तमान समय के कुछ उदाहरण एनेक्सागोरस की चिंतन धारा को सचित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आधुनिक लेजर टेक्नोलॉजी तथाकथित होलोग्राम पैदा कर सकती है। यदि इनमें से एक होलोग्राम, उदाहरण के लिए, एक कार चित्रित करता है और होलोग्राम के टुकड़े हो जाते हैं, तब भी हम पूरी कार का चित्र ही देखेंगे, भले ही हमारे पास होलोग्राम का केवल वह भाग हो जो बम्पर दिखलाता है। ऐसा इसलिए है कि संपूर्ण विषय इसके छोटे से छोटे भाग में विद्यमान है। एक अर्थ में हमारे शरीर भी इसी प्रकार बने होते हैं। यदि मैं अपनी उंगली से त्वचा की एक कोशिका को ढीला करता हूं, तो केंद्रक में न केवल मेरी त्वचा के लक्षण होंगे, अपितु वही कोशिका यह भी दर्शाएगी कि मेरी आंख किस प्रकार की है, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी उंगलियां कितनी और किस प्रकार की हैं, आदि आदि। मानव शरीर की हर कोशिका में उस तरीके का मानचित्र, ब्लूप्रिंट है जिस तरह अन्य कोशिकाएं बनाई गई हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में हर चीज का कुछ अंश है, संपूर्ण हर सूक्ष्म अंश में विद्यमान है। इन अतीव छोटे कणों को, जिनमें हर चीज की कुछ चीज होती है, एनेक्सागोरस बीज कहता है। याद रखना, एम्पिडोक्लीस सोचता था कि यह प्रेम है जो संपूर्ण शरीरों में तत्वों को जोड़े रखता है। एनेक्सागोरस ने एक ऐसी शक्ति के रूप में व्यवस्था की कल्पना की जो सभी मानवों और जानवरों, फूलों और पेड़ों की रचना करती है। उसने इस शक्ति को मनस या बुद्धि, नस, कहा। एनेक्सागोरस इसलिए भी दिलचस्प है कि वह पहला दार्शनिक है जिसके बारे में हम एथेंस में कुछ सुनते हैं। वह एशिया माइनर का रहने वाला था, किंतु 40 वर्ष की आयु में वह एथेंस आ गया था। बाद में उस पर नास्तिक होने का दोषारोपण किया गया और उसे शहर छोड़ देने के लिए विवश किया गया। अन्य बातों के साथ साथ उसने यह भी कहा था कि सूर्य एक देवता नहीं बल्कि लाल तपता हुआ पत्थर है और वह सारे पेलोपोनेसियन प्रायद्वीप से बड़ा है। एनेक्सागोरस खगोल विज्ञान में विशेष रुचि रखता था। उसका विश्वास था कि सारे आकाशीय ग्रह उसी सार तत्व के बने थे जिससे पृथ्वी बनी है। एक गिरी हुई उल्का के पत्थर का अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था।
इसी तथ्य से उसे यह विचार भी प्राप्त हुआ कि संभवतया अन्य ग्रहों पर भी मानव जीवन हो सकता है। उसने यह भी दावा किया था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसका प्रकाश पृथ्वी से आता है। उसने सूर्य ग्रहण के स्पष्टीकरण के विषय में भी अपने विचार बनाए थे। पुनश्च सोफी, तुमने जितने ध्यान से यह सब पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद। इस अध्याय को तुम अच्छी तरह समझ लो। इसके लिए तुम्हें इसे 2 या 3 बार पढ़ना पड़ सकता है। कुछ भी समझने के लिए तो हमेशा ही कुछ मेहनत की आवश्यकता होती है। हर विषय में दक्ष अपने मित्र की तुम संभवतः कभी प्रशंसा नहीं करती, यदि उसे ऐसा होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मूल सार तत्व और प्रकृति में रूपांतरणों के प्रश्न के श्रेष्ठ समाधान के लिए तुम्हें कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तुम डेमोक्रिटस से मिलोगी। अभी मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। सोफी अपनी मांद में बैठी बैठी हरियाली के छोटे छेद से बाग में देख रही थी। यह सब पढ़ लेने के बाद उसे अपने विचारों को एक एक को अलग करके व्यवस्थित करने का प्रयास करना था। यह तो दिन की रोशनी की तरह साफ था कि सादा पानी बर्फ या भाप के अलावा कभी किसी दूसरी चीज में नहीं बदल सकता था। पानी तो बदलकर तरबूज भी नहीं बन सकता, क्योंकि तरबूजों में भी पानी के अलावा और दूसरी चीजें होती हैं। किंतु यहां तक तो वह चीजों के विषय में आश्वस्त थी, क्योंकि यह उसने पढ़ लिया था, सीख लिया था। यदि उसने पढ़ा और सीखा ना होता तो क्या वह उदाहरण के लिए इस विषय में आश्वस्त हो सकती थी कि बर्फ केवल पानी है? कम से कम उसे इसका तो बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ा ही था कि कैसे पानी जमकर बर्फ बनता है और फिर पिघल जाता है। सोफी ने एक बार फिर अपनी सामान्य सूझबूझ का प्रयोग करने का प्रयास किया, और उस बारे में उसने नहीं सोचा जो उसने दूसरों से जाना था। परमानिडीज ने किसी भी रूप में परिवर्तन के विचार को स्वीकार करने से मना कर दिया था, और जितना भी अधिक उसने इसके विषय में सोचा, उतना ही वह आश्वस्त हुई कि एक अर्थ में वह सही था। उसकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि कोई चीज अचानक अपने आप को किसी दूसरी पूरी तरह भिन्न चीज में रूपांतरित कर सकती थी। उसे बाहर आने और यह कहने के लिए अच्छी मात्रा में हिम्मत भी जुटानी पड़ी होगी, क्योंकि इसका अर्थ था उन सब प्राकृतिक परिवर्तनों को मना कर देना जिन्हें लोग स्वयं देख सकते थे। दुनिया भर के लोग उस पर हंसे होंगे, और एम्पिडोक्लीस भी खूब चतुर होना चाहिए जब उसने यह सिद्ध किया कि दुनिया एक से अधिक सार तत्वों से बनी है। इसने किसी चीज को वास्तव में बदले बिना ही प्रकृति के सारे रूपांतरणों को संभव बना दिया। इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने यह केवल तर्क के द्वारा ही ढूंढ निकाला था। निश्चय ही उसने प्रकृति का अध्ययन किया था, किंतु उसके पास रासायनिक विश्लेषण के वे सब उपकरण नहीं थे जिनका उपयोग या इस्तेमाल आज के वैज्ञानिक करते हैं। सोफी इस विषय में निश्चित नहीं थी कि वह वास्तव में यह विश्वास कर सकती है कि हर चीज का स्रोत पृथ्वी, हवा, अग्नि और पानी है। किंतु अंततोगत्वा इसका महत्व क्या था? सिद्धांत रूप से एम्पिडोक्लीस सही था। हम अपनी आंखों से और बिना तर्क को छोड़े जिन रूपांतरणों का घटित होना देखते हैं, उन्हें स्वीकार करने का एकमात्र तरीका एक से अधिक आधारभूत सार तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करना है। सोफी ने पाया कि दर्शन शास्त्र उसके लिए दुगना प्रोत्साहक और आनंददायी था, क्योंकि वह अपनी साधारण सूझबूझ के प्रयोग से ही सभी विचार समझ सकती थी। उसे वे सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं थी जो उसने स्कूल में सीखी थी। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं, किंतु शायद आप दार्शनिक ढंग से सोचना सीख सकते हैं। तो मित्रों, ये था सोफी का संसार का चौथा अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।